और तुम्हारी देह जहां शमशान की ओर जाती है, वहीं पर बीच में रुक करके उस पूरे रास्ते में कहीं पर भी गुरु तुम्हें मिल सकते हैं। ये हो सकता है 5 वर्ष की अवस्था में गुरु मिल जाए, ये हो सकता है 15 वर्ष की अवस्था मिल जाए, और कभी कभी जीवन की इतनी लंबी यात्रा में 60 साल की अवस्था में भी गुरु किसी मोड़ पर, किसी पगडंडी पर खड़े हुए तुम्हें दिखाई दे जाए। ऐसा भी तुम्हारा दुर्भाग्य हो सकता है कि गुरु पास में खड़े हो, तुम पास में से निकल जाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम गुरु को पहचान लो, उनके पांवों को पकड़ लो। ये दोनों ही क्रियाएं हैं, मगर जिस दिन तुम उसको पकड़ लोगे तुमने अपने प्राणों को पकड़ लिया, क्योंकि वो प्राण देने की क्रिया उसी के पास है और तुमने उसको पकड़ा है। उसने पकड़ा है, वह तुम्हें प्राण की अवस्था में ले जाने की क्रिया कर सकता है, वह तुम्हें कुंडली से परिचित करा सकता है, क्योंकि वह उसको देख चुका है, वो परख चुका है, वो पहचान चुका है, वो अपने प्राण में जीवित है। और मुझे देहगत व्याधियां और चिंताएं व्याप्त होती नहीं, मुझे देहगत अवस्था में कोई मोह और है ही नहीं। मैं किसी भी क्षण चिंतित तो परेशान नहीं रहता हूं, क्योंकि ये चिंताएं, ये परेशानियां, बाधाएं, ये अड़चने देह को होती है, मन और प्राण को तो होती ही नहीं। प्राण अपने आप निर्विकार निर्विकल्प होते हैं, निश्चिंत होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ भेद भी नहीं होता। वो अपने आप में किसी प्रकार के दुख और शोक को अनुभव भी नहीं करता। और हम जितना दुख, जितनी परेशानियां, जितनी चिंताएं और जितनी तकलीफें भोग रहे हैं, वो देहगत अवस्था की वजह से भोग रहे हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें प्राणों के अंदर ले जाने की क्रिया संपन्न करवाता हुआ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ही हम अंदर प्रवेश करेंगे, और अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ तैयारी नहीं करनी है। अंदर प्रवेश करने के लिए तुम्हें किसी प्रकार का मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी जरूरत नहीं है तुम किसी देवी देवता को या गणपति को फिर ध्यान करो, पूजन करो, गणपति को हाथ जोड़ो और लक्ष्मी की आरती उतारो, घी के दिए जलाओ, ऐसा कहीं कुछ आवश्यकता नहीं है। ऐसी जरूरत है ही नहीं। आवश्यकता है कि तुम बिल्कुल शांत बैठ सको, आवश्यकता है कि तुम बिल्कुल अपने बाहर नेत्र बंद कर सको, आवश्यकता है कि तुम नेत्र बंद करने के बावजूद भी कुंडलिनी का चित्र और बिंब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो सके। अगर कुंडलिनी का चित्र और बिंब तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट हुआ, इसका मतलब तुमने यात्रा का पहला चरण भरा। तो सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि तुम अपनी नेत्र बंद करोगे, और नेत्र बंद करने के बाद अभी जो तुम्हारे सामने कुंडलिनी का जो चित्र है, इस चित्र को अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करोगे। आंख बंद करके इस बिंब को सामने लाने का प्रयत्न करने का मतलब हम अंदर प्रवेश करने का पहला कदम भर रहे हैं। और जो तुम्हें वो बिंब दिखाई देगा, वो बिंब अपने आप में नीचे की ओर सरकता हुआ तुम्हारे प्राण तत्व की ओर अग्रसर होता जाएगा, और उसके साथ साथ तुम स्वयं उसके साथ साथ नीचे की ओर उतरोगे। और एक कदम, दूसरा कदम, और दूसरा कदम भरते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसा मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, मेरे शरीर में कोई वजन नहीं रहा है, वह एक तरह से भार शून्य सा हुआ है। अपने आप में हल्कापन महसूस करोगे, शरीर में भी, मस्तिष्क में भी, चेतना में भी। और इसकी पहचान यह है कि जिस समय तुम अंदर पहुंचने की कोशिश करते हो, उसमें बाहरी आवाजें, बाहरी खटपट या बाहरी किसी प्रकार की हलचल तुम्हें सुनाई देती नहीं। पास में यदि किसी प्रकार की आवाज हो भी रही है, तुम्हारे कानों में उसका कोई ध्वनि, कोई गुंजन नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम उस कुंडलिनी के साथ में और नीचे की ओर उतरे हो और 3-4 कदम भरे हो। और यदि आवाजें आ रही हैं तो इसका तात्पर्य तुम्हें फिर एक बार वापस कुंडलिनी के बिंब को लेकर के नीचे की ओर उतरना है। तब तक उतरने की क्रिया करते रहना है जब तक बाहरी आवाज से तुम बिल्कुल कर सको, जब तक बाहरी चिंतन से तुम कर सको, जब बाहरी विचार शून्यता से तुम कर सको। और यह एक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास है, यह चेतना है, क्योंकि मैं निरंतर तुम्हें अंदर ले जाने की ओर अग्रसर हूं। मगर अग्रसर हूं, तुम्हारे पांव मेरे साथ बढ़ने चाहिए, तुम्हारे पांव रुक रहे हैं। रुक इसलिए रहे, जो ही बाहर आवाज होती है तुम एकदम से 4 सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस पहली सीढ़ी पर उतर करके और बाहरी आवाज सुनने की कोशिश कर लेते हो। तो बाहरी आवाज सुनने की, बाहरी किसी प्रकार की चिंतन सुनने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पहुंच रहे हो वहां तुम्हें आगे की ओर बढ़ना है। पीछे कुछ हो रहा है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम हो या नहीं हो, इसका भान की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण गीता में कहा है कि अर्जुन तुम इस बात को समझ ले कि तू है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तू नहीं भी होगा तब भी ये सब मरेंगे, तू है तब भी ये सब मरेंगे, भीष्म पितामह तब भी मरेगा, भीष्म पितामह तब भी नहीं मरेगा। तू तो केवल निमित्त है। और मैं भी तुमको यही कह रहा हूं, तुम तो निमित्त हो। तुम प्राणों में नहीं जा सकते। प्राणों में जाने की क्रिया तुम्हारे पास है ही नहीं। कुंडलिनी को पहचानने की, कुंडलिनी तक पहुंचने की क्रिया तुम्हारे पास नहीं है। मैं स्वयं, तुम नहीं भी जाओगे तब भी मैं तुम्हें ले जा सकूंगा, और तुम जाओगे तब भी मैं तुम्हें ले जा सकूंगा। अंतर इतना ही होगा कि तुम नहीं जाओगे तो मुझे खींच करके तुम्हें ले जाना पड़ेगा, और तुम अगर मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चले तो ये रास्ता, ये मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। और ये मंजिल, ये रास्ता आसान होने के लिए आवश्यक यह है कि तुम बाहरी सारे चिंतनों से, विचारों से कटो। यह सोचना जरूरी नहीं है तुम कहां हो और कहां से आए हो।
यह सोचना जरूरी नहीं है तुम किस पद पर हो, तुम कितने महान हो। यह सोचने की जरूरत नहीं तुम्हारे पास कौन पुरुष या कौन स्त्री बैठा हुआ है। तुम यह सोचने की जरूरत नहीं तुम्हारे सामने कोई मंच है या नहीं है, लाइट है या नहीं है, या वीडियो है, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम आंख बंद किए बिल्कुल अपने नीचे उतरने की क्रियाएं कर रहे हो। और ऐसा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 5 और 6 मिनट में अपने आप प्रक्रिया नीचे उतरता प्रारंभ हो जाएगी। अपने आप ऐसा एहसास होगा जैसे तुम नीचे उतर रहे हो। अपना आप ऐसा एहसास होगा बाहरी आवाजें बिल्कुल बंद होने लगी, और जब बाहरी आवाजें बंद होने लगेगी तब बिल्कुल एक अमृत का संगीत सा, नाद सा गुंजन होगा। वो अपने आप में ऐसा कि जैसे सारे विश्व में गुंजन सा हो रहा है। ओम का एक अत्यंत महीन क्षण, ध्वनि, चिंतन, विचार या ध्यान या धारणा, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं। और यह ओम का उच्चारण कोई मेरा दिया हुआ नहीं है, यह ओम का उच्चारण वेदों का दिया हुआ भी नहीं है, यह ओम का उच्चारण को ब्रह्मा ने भी नहीं दिया। यह तो जहां कुछ नहीं है वहां यह गुंजरण है ही। और इस गुंजरण को, इस चिंतन को, इस विचार पद्धति को अपने शरीर में जो तुम नीचे 5 से 7 सीढ़ियां 10 सीढ़ियां उतरोगे, अपने आप एक गुंजरण क्रिया प्रारंभ होगी। और वह गुंजरण क्रिया ठीक ऐसी क्रिया जैसे कि एक कली को, एक पुष्प को देख करके भ्रमर गुंजरण करता है, भ्रमर नाच में लग जाता है, खिलने लग जाता है। और जो प्राण तत्व के पास पहुंचने की क्रिया तुम्हारी होती है तो तुम्हारे प्राण तत्व, तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व गुंजन करने लग जाता है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व भ्रमर बन जाता है, क्योंकि वो प्राण तत्व को देखने की क्रिया करने लगा है। बहुत थोड़ी दूरी पर प्राण तत्व है। जो वह खिलती हुई कली को देखता है तो भ्रमर के पंख अपने आप फड़फड़ाने लग जाते हैं, अपने आप उसके मुंह से गुंजन प्रारंभ हो जाता है। वह गुंजन किसी संगीत में सारे गम पर दिशा में नहीं आ सकते, वह हारमोनियम में नहीं आ सकता, ढोलक में नहीं आ सकता, सितार में नहीं आ सकता, वाद्य यंत्रों में नहीं आ सकता। वो गुंजन अपने आप में बिल्कुल एक अलग है, क्योंकि भ्रमर का गुंजन है। और भ्रमर का गुंजन इसलिए है कि वह कली को अपने आप में समाहित करने की क्रिया की ओर अग्रसर है, और बिल्कुल उसके चारों तरफ मंडराता रहता है। और ठीक समय पर वह उस कली पर बैठ जाता है और उसको पूरी तरह से अपने आप में समाहित कर लेता है, पूरे रस को अपने आप में आस्वादन कर लेता है। और मनुष्य को, स्वयं को भ्रमर की उपमा दी गई है। कृष्ण को भ्रमर ही कहा गया है। बुद्धों ने कहा कि यह भ्रमर गोपियों को बहुत छेड़ता है। कृष्ण को पूर्ण रूप से भ्रमर कहा गया है। और भ्रमर का तात्पर्य है कि हम उस अवस्था तक पहुंच रहे हैं जहां पर हमें प्राण तत्व सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और जहां तुम्हें वह गुंजन दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए तुम बाहर समाज से तुम कट गए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा चिंतन है, एक बहुत बड़ा एक विचार सरणी है कि तुम वहां तक पहुंचे हो। और वहां तक पहुंचने पर भी मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुमसे अलग हटा हुआ नहीं हूं। तुम ज्वाइंट मुड़ करके देखोगे, और यहां मुड़ करके देखने के लिए तुम्हें गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है, यहां मुड़कर देखने के लिए आंखें घुमाने की भी जरूरत नहीं है, यहां मुड़कर देखने के लिए आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है। वह तो अपने आप में तुम्हें, मैं बिल्कुल पास में खड़ा हुआ तुम्हारा हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने की क्रिया की और अग्रसर हुई, क्योंकि गुंजन ही मेरा है। यह गुंजन अपने आप में कोई दूसरा गुंजन है ही नहीं, क्योंकि प्राण तत्व मेरे तुम्हें दिए हैं। तुम्हारे जन्म से 2-3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद मैंने प्राण तत्व दिए हैं। मैं उस प्राण तत्व तक तुम्हें ले जाने की क्रिया बता रहा हूं, और इसलिए तुम्हारा हाथ मेरे पकड़ा हुआ है, इसलिए तुम मेरे साथ गतिशील हो, इसलिए तुम्हारे पांव मेरे साथ चल रहे हैं, और इसीलिए तुम उस देव संगीत को सुनने का एक अभ्यास कर रहे हो। उस देव संगीत को तुमने जिंदगी में पहली बार सुना है, पहली बार उस गुंजन को अनुभव किया है, और जो कुछ तुमने अनुभव किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। विज्ञान उस गुंजन को नहीं दे सकता, संगीत उस गुंजन को नहीं दे सकता, ऊंचे से ऊंचे वाद्य यंत्र भी उस गुंजन को नहीं दे सकते। और यह गुंजन धीरे 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 तुम्हारे अंदर एक प्रकाश सा पैदा करेगा, पैदा करता है। तुम अपने आप में एक नवीन सृष्टि का एक चिंतन, एक पद्धति, एक दुनिया देखने की कोशिश करते हो। तुम देखते हो सब कुछ नया नया सा है। तुम देख लो तुम्हारे सामने ये सूर्य घूम रहा है, ये चंद्र घूम रहे हैं, मंगल घूम रहा है, बुध घूम रहा है, ये सारे ग्रह घूम रहे हैं, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है। और इस पृथ्वी पर जितने देश देशांतर है, चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सब गतिशील है। तुम्हारे अंदर ये सब कुछ तुम देख करके अपने आप में तटस्थ खड़े हुए तुम अनुभव करोगे कि ये बिल्कुल नवीन दृष्टि है, नवीन सृष्टि है, नवीन चिंतन है। तुम एक परिप्रेक्ष्य हो, तुम दृष्टा हो, बिल्कुल तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, उसमें जुड़े हुए नहीं हो। कि जुड़ने की क्रिया देह की होती है, प्राण जुड़ते नहीं है। प्राण अपने आप में दृष्टा बन जाता है, देखने की क्रिया बन जाता है, अच्छा या बुरा, शुभ या शुभ। और ये अपने आप में तटस्थ बनने की क्रिया प्राणगत अवस्था की क्रिया है, क्योंकि अब तुम प्राणगत अवस्था के तरफ जाने की और निरंतर अग्रसर हो। अब तुमने प्रकाश को देखने का अनुभव किया है, और प्रकाश अपने आप में सबसे पहले बिल्कुल नीला नीला सा प्रकाश तुम्हें अनुभव होगा,
और इस नीला प्रकाश कुछ क्षणों तक रहने के बाद में तुम देखोगे कि नीला प्रकाश भी चमक रहा है, बिल्कुल दूधिया प्रकाश सा चारों तरफ बिखर रहा है। और ये दूधिया प्रकाश जो चारों तरफ बिखरेगा तब तुम्हें जो कुछ दिखाई देगा वह सामने संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बीच में मैं खड़ा हुआ और तुम्हारे सामने प्राण मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। और यही प्राणगत अवस्था को पकड़ने की क्रिया है और यही कुंडलिनी ज्ञान साधना की प्रक्रिया है, यही जीवन की पूर्णता की क्रिया है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें इस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो सके। मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। अब आप मेरे साथ एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके प्राण तत्व जागृत हों, आप मुस्कुराएं, हंसें और रात्रि को जो कीर्तन हो उसमें नाचते हुए, झूमते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए मुझे दिखाई दें। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं।